नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। इस बीच वाराणसी से बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। सुदामा पटेल ने कहा है कि बीजेपी के कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो माफिया ब्रजेश सिंह से मिले हुए हैं और सेंट्रल जेल, वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह जेल से ही उन्हें चुनाव हराने की साजिश रच रहा है। और इस बात की शिकायत सुदामा पटेल ने यह भी कहा है कि इस बात की शिकायत वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय नेता हैं वो चुनाव में, विधान परिषद चुनाव को लेकर के प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। सुदामा पटेल अकेले चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि वाराणसी से एमएलसी के लिए माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने भी नामांकन किया है। और अगर पिछले विधान परिषद चुनाव की बात करें तो जेल में बंद रहते हुए ब्रजेश सिंह भी एमएलसी बने थे, मतलब माफिया से माननीय बने थे। लेकिन इस बार भी ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि वाराणसी से ब्रजेश सिंह के खिलाफ बीजेपी जो है प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन बीजेपी की, और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की जो लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जो मुहिम है, जो उनका एक तरीका बना हुआ है, अगर बीजेपी यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारती तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता कि कुछ माफियाओं पे तो लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन माफिया ब्रजेश सिंह और उनके परिवार के खिलाफ वाराणसी से बीजेपी प्रत्याशी नहीं उतार रही है। अंतिम में सुदामा पटेल को प्रत्याशी बनाया गया और अब खुद सुदामा पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि उनके पार्टी के ही कुछ नेता और कुछ ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो ब्रजेश सिंह के वर्चस्व से डरे हुए हैं और जेल से ही ब्रजेश सिंह उनको चुनाव हराने की साजिश रच रहा है। और पार्टी के नेता विधान परिषद चुनाव के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी नहीं चल रहे हैं। तो सुदामा पटेल ने क्या कुछ आरोप लगाया है, जेल से किस तरीके से ब्रजेश सिंह उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सुदामा जी, एक मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, चुनाव प्रचार प्रभावित किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला इसमें? नहीं, चुनाव प्रचार प्रभावित अलग विषय है, जान से मारने की धमकी अलग विषय है। जान से मारने की धमकी नहीं मिली है, लेकिन चुनाव प्रचार तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बाहुबली जब चुनाव मैदान में होते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता साइलेंट हो जाते हैं। कुछ साइलेंट हो जाते हैं, कुछ को कहा जाता है कि आप भी उनके जगह पे चुनाव दूसरा कोई लड़ता तो आप उनके डर से नहीं जाते मैदान में, ऐसा भी कहा जाता है। धमकी देने की बात आ रही है, ये क्या? नहीं, धमकी देने की बात नहीं है, धमकी नहीं दे रहा, धमकी कोई किसी तरह की बात नहीं है। किस तरह चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? चुनाव को प्रभावित आप समझ ही रहे हैं कि वाराणसी के सेंट्रल जेल में माननीय ब्रजेश सिंह जी बंद हैं, यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे मिलना जुलना उनका चलता ही है। सेंट्रल जेल में एक मिलने जुलने का तांता लगा ही रहता है। लोग समझते हैं, उनके प्रभाव में आकर डर लोगों में समाया रहता है कि कहीं न कहीं सुदामा पटेल का हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम चिन्हित हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की है? अभी तक किसी से शिकायत नहीं की है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखना चाहिए आपको, अगर ऐसी कोई आशंका है आपको तो। ऐसा तो हम नहीं किए हैं। आप लोगों के माध्यम से आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब में हम ये दे रहे हैं, हम शिकायत अभी तक नहीं की। प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है कि कहीं से चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करना चाहिए। आपने ऐसा किया है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। आगे करेंगे ऐसा कुछ? आगे करेंगे। किस तरह से? तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन आयोग को करेंगे। और एक साधारण कार्यकर्ता होने के कारण हम चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे कि यहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है। इस तरह का खेल हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या आपको कुछ शिकायत तो मिली होगी कि ऐसे साजिश हो रही है, क्या हो रही है? नहीं, साजिश का मतलब ये है कि जब आप एक लेवल के, एक बड़े, आप कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल के माफिया या जो भी उनको दबंग या जो भी कह सकते हैं,
जिनका रेगुलर कब्जा है, जिनका पूरा परिवार वो बाहर भी अंडरग्राउंड भी थे, तो उनके भाई जब एमएलसी होते थे तो उन्हीं के प्रभाव से होते थे, न कि वो अपने प्रभाव से होते थे। तो ऐसे लोगों का हम डिटेल क्या बता सकते हैं कि क्या प्रभाव है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे। पैसे बांटे जा रहे हैं क्या? नहीं, पार्टी में इसके से रिलेटेड कोई बात नहीं। तो किसी से आपने शिकायत ही नहीं की है इसकी? अभी तक कोई शिकायत नहीं। हम ये कहे कि हमारा चुनाव बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए हम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात किए। थोड़ी हमारी स्पीड धीरे है, काफ़ी स्पीड धीरे है, संगठन का धीरे है, तो इसको थोड़ा स्पीड पकड़ाया जाए, पार्टी के तरफ से कस के मुहिम चलाया जाए, तभी ये चुनाव हम कुछ कर पाएंगे। अभी किए बनाना बाइट किए अभी आप पैसे तो बांटे ही जा रहे हैं, उनके पास तो हजारों करोड़ का एम्पायर है, पैसे तो बांटे जाएंगे ही। पैसे बांटने में कोई दिक्कत उनको है नहीं। मेरे जैसे कार्यकर्ता के पास तो इतना पैसा नहीं है। 5-5 हज़ार रुपये अभी बांटेंगे तो 5 करोड़ हो जाएगा। 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे? पार्टी तो हमारे पास तो पैसा है नहीं कि हम बांट पाएंगे। पार्टी में इसको लेकर बातचीत हुई आपकी?